नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस बास्टिल डे सेलिब्रेशंस में एज द चीफ गेस्ट पधारने वाले हैं और इससे पहले फ्रांस की यात्रा शुरू होती कहीं ना कहीं रंग में भंग डाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उसमें करीबन टोटल 7 ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है, उनमें से 6 ने एक प्रस्ताव पास करने की डिमांड की है कि यूरोपियन पार्लियामेंट को अब डिस्कस करना चाहिए कैसे भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, भारत में कैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और ये पूरा अगर आप देखें तो पूरी की पूरी कहानी मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके इर्द गिर्द भटक रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यू पार्लियामेंट ने कहा है मणिपुर में ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, यहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, यहां पे औरतों पर कहीं ना कहीं सेक्सुअल वायलेंस किया जा रहा है। ये सारे एलिगेशंस भारत पे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अस्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भारत को हटाना चाहिए। इसके सिवा भारत को कंटिन्यूअसली यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि उसने क्या इंप्रूवमेंट किए अपने डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वाले वैल्यूज को इंप्रूव करने में। दोस्तों, यहां पे भारत ने साफ साफ कह दिया कि देखिए भाई, मणिपुर में जो हो रहा है वो हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें आपको बोलने का कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और इसके सिवा ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं भारत ने और एक मिस्ट्री टूल का इस्तेमाल किया है। क्या है वो, आज की क्लास में जानेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। किस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे अखबारों में कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट डिस्कस करने वाली मणिपुर इशू पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जो मणिपुर में हो रहा है वो हमारा इंटरनल मैटर है। और वहीं पर आप ये भी देख सकते हैं ईयू पार्लियामेंट मणिपुर वायलेंस पर चर्चा करने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम न्यूज की बात करें, न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस विजिट पर जाने वाले हैं, बास्टिल डे सेलिब्रेशंस हो रहा है और उसी में अगर आप देखें तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कह दिया है कि वो एथनिक वायलेंस इन मणिपुर जो हो रही है उस पर चर्चा करने वाली है। दोस्तों, ये जो तारीख कब होने वाली है, वैसे तो ऑन पेपर इस बीच हो जाना चाहिए था, लेकिन मानो जैसे इंतजार किया जा रहा है तो कब होगा, मोस्ट लाइकली जब वो फ्रांस पहुंचेंगे। इंडिया फ्रांस की जो न्यूज बनेगी उसी को कहीं ना कहीं भुनाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता है ये जो प्रस्ताव रखा गया है 6 पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के द्वारा रखा गया है। दोस्तों, ईयू में अगर आप देखें तो टोटल 7 पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, ये किसी नेशनल आइडेंटिटी पे अलाइंड नहीं है, इन द सेंस मतलब कंट्री, किस कंट्री ऑफ ओरिजिन है उस पे अलाइंड नहीं है, रादर इनके अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अपने अपनी आइडियोलॉजी हैं। तो कुछ अगर आप देखें तो क्रिश्चियन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं हम तो इन्वायरमेंटलिज्म वैल्यू को प्रमोट करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं हम तो सोशल एंड डेमोक्रेट वैल्यू है। यानी कि इन शॉर्ट ये लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अलाइंड है। और एक पार्लियामेंट्री ग्रुप में अगर आप देखें तो हो सकता है कुछ बेल्जियम के उसमें पार्लियामेंटेरियंस हो, कुछ फ्रांस के हो, कुछ जर्मनी के हो, कुछ इटली के हो। ये सब निर्धारित होता है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अनुसार। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो इसमें से जो 6 पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं, टोटल 7 हैं, उनमें से 6 ने कह दिया है कि एक रिजोल्यूशन सामने पेश किया है कुछ इस प्रकार का कि अब ईयू पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता देता हूं यहां पे केवल एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है, आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ग्रुप, एज पर न्यूज रिपोर्ट्स, जिन्होंने इस प्रकार के रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। ये भी बता देता हूं ये आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी ग्रुप में जो मोस्टली पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं ये फ्रांस एंड इटली से आ रहे हैं, बाकी देशों से भी हैं, बेल्जियम वगैरह से भी हैं, अन्य देशों से भी हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या के अनुसार देखें, संख्या बल अगर हम देखें तो फ्रांस और इटली के सबसे ज्यादा इसमें पार्लियामेंटेरियंस हैं। बाकी सब भी अगर आप देखें तो इन सभी ने कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन की डिमांड की है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एज इट इज जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके सामने लाया हूं, मोशन फॉर अ रेजोल्यूशन, कि अभी आने वाले ईयू पार्लियामेंट का जो सत्र चल रहा है उसमें डिबेट करवाया जाए किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ का ब्रीच हुआ है इंडिया में, द सिचुएशन इन मणिपुर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ये जो पूरा रिजोल्यूशन है आपको मैं बता रहा हूं, यूरोपियन पार्लियामेंट, हमने पहले भी इंडिया पर रिजोल्यूशन किया है और अब बात हो रही है कि अब हमें, उन्होंने कहा है कि हमें डिस्कशन करना है इंडिया पर। किस मामले में, यहां पर आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया काफी टाइम से ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज अपने शब्दों से बंधे हुए हैं कि वो कमिटमेंट है उनकी ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की। लेकिन इंडिया की बात करते हुए कह रहे हैं माइनॉरिटी, सिविल सोसाइटीज, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट
कंटिन्यूअसली इंडिया में हैरेसमेंट फेस करते हैं। इसके सिवा उन्होंने कहा देखिए भारत में जो विमेन है उनके राइट्स का हनन हो रहा है, स्पेशली ट्राइबल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड से जो विमेन आ रही हैं उनको कई बार तो सेक्सुअल वायलेंस एंड हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो ये सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में। आगे पढ़िए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि 2020 की बात है जब यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंडिया को कहा था कि अपने देश में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कीजिए। इंडिया में सिविल सोसाइटी की जो स्पेस है, एनजीओ जो स्पेस कमांड करते हैं, वो सब कम होती जा रही है। उसी को रीआइट्रेट करते हुए उन्होंने कहा उसी वो कम होने की वजह से आज भारत के मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। और इसमें देखिए धर्म का भी उन्होंने एंगल डाल दिया है। उन्होंने कहा ये जो वायलेंस हो रहा है इसमें एक तरफ हिंदू मेती कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरी तरफ क्रिश्चियन कुकी कम्युनिटी के लोग हैं। अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में पहले भी सेशनिस्ट यानी कि देश तोड़ के अलग बनने की टेंडेंसीज रही हैं और उस दौरान भी उनके ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं अब्यूज किया गया था। और जो लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस यानी अभी जो वायलेंस चल रहा है ये बीजेपी रूल, पार्टी का नाम लिया है, बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है मणिपुर में। उन्होंने अपने एथनो नेशनलिस्टिक पॉलिसीज जो कि काफी ज्यादा डिवाइसिव हैं, एथनिक यानी कि एथनिक ओरिजिन पे, नेशनलिस्ट यानी नेशनलिस्ट ओरिजिन पे, तो एथनो प्लस नेशनलिस्ट सिंगल शब्द क्या बना, एथनो नेशनलिस्टिक पॉलिसीज हैं बीजेपी पार्टी की, जिसके अंतर्गत रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑप्रेस की जाती हैं और उसी वजह से मणिपुर में ये वायलेंस हो रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए हम कंडेम करते हैं जो हो रहा है, बीजेपी पार्टी को डिनाउंस करते हैं क्योंकि वो नेशनलिस्टिक रिटोरिक यानी बार बार नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज का कहीं ना कहीं इन्वोक कर रही है, उसको हम कंडेम करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि जो लोग इसमें इंपैक्टेड हैं उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड दें और आप मॉनिटर ना करें, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएं जो कि ये पूरी मॉनिटरिंग की काम करेगी। यानी कि ये इंडिया में कहीं ना कहीं कहने कोई थर्ड पार्टी आके मॉनिटरिंग का काम करे, यहां पे जाके इंटरफेरेंस करे। आगे सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए भारत में इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, आस्पा है, इन सबको हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में अपील करते हैं कि इसको हटाना चाहिए। आस्पा को हटाने का टाइम आ गया है और ये यूएन हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स ने भी जो रिकमेंड किया था उसी के लाइंस में आस्पा को हटाइए। इंटरनेट शटडाउन जो भारत में होते हैं वो करना बंद कीजिए, इससे फ्री स्पीच खतरे में है। उन्होंने कहा ईयू को, हम यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंट में यही चर्चा कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को हम कहेंगे कि आप ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत इंडिया से इंगेज करें, इंडिया से बात करें और इंडिया को कहें कि अपने एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, उनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दें, उनको फ्रीडम ऑफ बिलीफ दें, जो कि ऑलरेडी भारत में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने यह कहा कि रेगुलर ईयू इंडिया ह्यूमन राइट्स का डायलॉग होना चाहिए, एक फर्म क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिसके अनुसार इंडिया जिसका पालन करे और रेगुलरली इन क्राइटेरिया में इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया ये यूरोपियन पार्लियामेंट को रिपोर्ट करे। यानी कि इंडिया इज नॉट अ सोवरेन कंट्री। इनको लगता है कि आज भी देश कहीं ना कहीं किसी का गुलाम है, कहीं ना कहीं इनको रियलिटी चेक की आवश्यकता है। तो अब दोस्तों ये सब क्या किया है, ईयू के जो पार्टीज हैं उन्होंने ये इस प्रकार की बातें की हैं। अब जाहिर सी बात है इंडिया भी तो कुछ एक्शन लेगा ना। तो अब देखते हैं इंडिया ने क्या किया है। तो आइए दोस्तों इंडिया ने क्या किया है आपको मैं बताता हूं, पर इससे पहले उस पर चर्चा करें। एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आपके लिए हम लेकर के आए हैं उड़ान बैच जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एंड यहां पे दोस्तों आपको कहना चाहूंगा इस बैच में 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, मेंस के 10 टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज हैं जो आपको मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, टॉपर्स के द्वारा स्पेशल क्लासेस ली जा रही है। ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों क्वालिटी सबसे बेस्ट होने वाली है इस बैच की, आप निश्चिंत रहिए। पूरा सिलेबस भी हम कवर कर रहे हैं जीएस का। उड़ान बैच में टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो मेक श्योर जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन लें तो कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, यूज द कोड KC10 तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके बटन दबाएं और एनरोल करें। इसके सिवा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शन यानी कंप्लीट यूपीएससी आपके लिए तैयार हो गई, सब्जेक्ट भी, ऑप्शनल भी और जीएस भी। ये आपको मिल रहा है केवल 14,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें एनरोल कर लें। इसमें भी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए।
तो इंडिया ने क्या कहा है दोस्तों, अगर आप बात करें इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी, इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है विनय क्वात्रा जी। विनय क्वात्रा जी ने साफ साफ कह दिया है कि हम यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस जो कि इस प्रकार के डिमांड कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन हो, उनको हमने रीच आउट किया है और उनको हमने साफ साफ एक बात बता दी है कि ये जो डिस्कशन जिस बात पे आप कर रहे हैं मणिपुर पे, ये वो मैटर है जो कि टोटली इंडिया का इंटरनल मैटर है। इस पर डिस्कस करने की आपकी कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, यानी कि आपके लिए कहीं औचित्य ही नहीं है कि आप इस मैटर पर डिस्कस करें। इसके सिवा दोस्तों और एक बात पता चल रही है, ये चल रहा है, एक इम्फाल टाइम्स में रिपोर्ट आया है और इसी न्यूज को बेस बना के कहीं ना कहीं वायर जैसे अखबार हैं वो भी इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया ने एक लॉ फर्म या फिर एक लॉबिंग फर्म उसको हायर किया है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एल्बर एंड गीगर, जो कि क्या करता है, लेजिस्लेशन में एडवोकेसी के लिए काम आता है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अफेयर्स, मीडिया रिलेशन, लिटिगेशन, इन सब पे सरकार के लिए कहीं ना कहीं लॉबी करता है। तो इनकी साइट पे जाएंगे तो साफ साफ लिखा है कि हमारी इतिहास है कि हम सक्सेसफुली अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक बात होगी यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में उन्हें रिप्रेजेंट करने की या फिर पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव किसी भी प्रकार से अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी आर दी बेस्ट। अब इम्फाल टाइम्स का कहना है कि इंडिया ने इन्हीं को हायर किया हुआ है और ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि जो ये लॉ फर्म है उन्होंने इंडिया के बिहाफ में कहा है, देखिए भैया आपको इंडिया के साथ ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है, आने वाले दिनों में आपके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने वाला है। तो इस प्रकार के, इससे पहले आप इंडिपेंडेंट डिस्कशन में एंटर करें, इंडिया को एक बार सुन तो ले, उसका क्या व्यू पॉइंट है, आप कैसे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी आपके कहीं ना कहीं अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स भारत में हैं, तो उनसे पूछे इंडिया का क्या स्टैंड है डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग। तो ये उनका कहना है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कीजिए। तो ये भी दोस्तों ऐसी न्यूज आ रही है कि इसको भी कहीं ना कहीं इंडिया ने इस्तेमाल किया है। अब ये कितना सही है ये तो वक्त बताएगा, और आने वाले दिनों में क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा नहीं होगी या होगी, ये तो वक्त बताएगा, और उसमें क्या नतीजा होगा ये तो दोस्तों देखने लायक होगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। वापस याद दिला देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उड़ान बैच का लिंक मिलेगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। 17 जुलाई से बैच स्टार्ट है, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, कंप्लीट जीएस का कवरेज होने वाला है। यूज द कोड KC10 तो ही आपको मिलेगा डिस्काउंट। इस कीमत पे 7,999 रुपए में लिमिटेड पीरियड ऑफर है। आपको इस कीमत पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, कंप्लीट जीएस का कवरेज भी हो रहा है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का कवरेज है, तो और क्या चाहिए। इससे बेहतर क्वालिटी इस रेट पे आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये कहने में मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके सिवा दोस्तों आप जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल कॉम्बो भी ले सकते हैं, 14,999 रुपए में उपलब्ध है। ज्योग्राफी ऑप्शनल 250 से अधिक घंटे में पढ़ाया जाएगा। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल 7,999 रुपए में। ये सब हम दोस्तों ऑलरेडी अपने बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं। CSAT कोर्स है करीबन 2,500 रुपए में। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है करीबन 3,000 रुपए में, जिसमें 30 GS 10 CSAT टेस्ट है। अगर आप बैच ले रहे हैं अग्निपथ का तो ये सब इंक्लूडेड है। मेंस टेस्ट सीरीज भी 2,500 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप चाहें तो सेपरेटली ले सकते हैं, अदरवाइज बैच में इंक्लूडेड है। और अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, समय निकल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर इसका हिस्सा बन जाए। हमारी फैकल्टी की टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखिए और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।